जब 3 साल तक काम करने वाला वेटर लेकिन एक पैसा भी वेतन नहीं लिया, वह केवल कसीनो में पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, मौके पर बड़ा लाभ कमाने के लिए। उसने काम की सुविधा का उपयोग करते हुए पहले छेड़छाड़ किए हुए पासे को जुआरी की मेज की खांचे में छुपा दिया, फिर जुआ की मेज पर अवरोधक लगा दिया, आखिर में नियंत्रण बटन लगाया। चुन। तैयारी के बाद आदमी चेंजिंग रूम में आता है, अपनी नाक से हाइलुरोनिक एसिड को हटाता है, वेग उतारता है और फिर पहले से तैयार की गई एक और वेशभूषा निकालता है। वेटर पल भर में अद्भुत कसीनो मास्टर बन गया। फिर माइक जुआरी टेबल के पास आया, अपनी सारी संपत्ति 10,000 यूरो सीधे 8 पर लगा दी। फिर डाइस हिलाते समय उसने मौका पाकर छेड़छाड़ किए गए डाइस में बदल दिया और फिर तनाव का नाटक करते हुए डाइस फेंक दिया। जब पासा रुकने ही वाला था, मैक ने जल्दी से नियंत्रण बटन दबा दिया। उस समय पासा ठीक 8 पर ठहरा और 10,000 यूरो तुरंत 60,000 में बदल गए। मैक बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत रुकने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने उन्नत जुए में प्रवेश करने का विकल्प चुना। कुछ बार खेलकर बड़ी जीत हासिल करें। उच्च श्रेणी के खेल में प्रवेश करने के लिए आपको वीआईपी परमिशन दिखानी होगी। मैक वीआईपी क्षेत्र में आया और इसी दौरान उसने एक अमीर आदमी की परमिशन कार्ड चुरा ली। साथ ही मैक ने उस अमीर आदमी का सूट भी ले लिया। कपड़े बदलकर मैक एक धनाढ्य व्यक्ति के बेटे का भेष बन गया। इसके बाद उसने वीआईपी परमिशन कार्ड का उपयोग करके लिफ्ट खोल ली। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद मैक ने जल्दी से चाबी निकालकर लिफ्ट कंट्रोल बॉक्स को खोला, फिर एक रिमोट कंट्रोलर सर्किट बोर्ड में डाल दिया और इसी समय कर्मचारी जुए में इस्तेमाल होने वाले ताश के पत्ते लिफ्ट में ला रहा था। अज्ञात रूप से वेटर मैक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। इसके बाद मैक ने मोबाइल से लिफ्ट को गलत जानकारी भेज दी। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट में खराबी आ गई और मैक ने लिफ्ट में अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रॉली पर रखे कार्ड को बदलकर हाईटेक ताश के पत्तों से बदल दिया। बाधा दूर होने के बाद कर्मचारी अभी भी पूरी तरह से अनजान थे कि अभी क्या हुआ था। वास्तव में असली धोखाधड़ी अब शुरू ही हुई थी। मैंने वीआईपी अधिनियम कार्ड निकाला और आसानी से सुरक्षा जांच से गुजर गया और फिर से जुआ मेज के सामने पहुंच गया। उसने पहले काले धूप के चश्मे लगाए और अमीर आदमी का ढोंग किया। जब अन्य उच्च श्रेणी के खिलाड़ी इकट्ठा हो गए तो मैंने अपनी उच्च तकनीकी गतिविधियां शुरू की। जब डीलर ने कार्डों को शफल करना शुरू किया, मैंने सही समय देखा, धोखा देना शुरू किया। उसने फोन दबाया और टेबल पर सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। मैक ने उच्च तकनीक वाले चश्मे का उपयोग करके कार्ड के अंक साफ देखे, लेकिन जुए का खेल शुरू होने के बाद मैक लगातार पैसे हार रहा था। दरअसल वो अपने प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास बढ़ा रहा था, क्योंकि इससे प्रतिद्वंद्वी का दांव बढ़ता जाएगा। जब उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे सतर्कता कम कर रहा है, मैक ने जाल बिछाने का फैसला किया। डीलर की डीलिंग के बाद मैक ने हाईटेक चश्मे के माध्यम से देखा कि सामने वाले के हाथ में उसकी तुलना में छोटे बॉटम कार्ड्स हैं, इसलिए मैक ने अपनी सारी चिप्स दांव पर लगा दी। प्रतिद्वंद्वी चौंक गए।